नमस्कार, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करेंगे 26 जनवरी का फर्स्ट एडिटोरियल, और उससे पहले बात करेंगे कि कैसे आप जो पेड कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेस डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसके थ्रू भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा, उस पर जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी क्विजेज आजकल मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्विजेज के साथ साथ आपको इसके अतिरिक्त जो भी सेशन मिलने वाले हैं उनके PDF आपको मिलते रहेंगे। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आप जुड़ें और डेमो वीडियोस देखकर ही निर्णय लें कि कौन सा कोर्स आपके लिए उपयुक्त है। आज के सेशन में जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनमें देखिए पहला वर्ड सॉलिडरिटी है। सॉलिडरिटी का पार्ट ऑफ स्पीच ले सकते हैं हम नाउन। इसका मतलब होता है यूनिटी, या फिर आप इसे कह सकते हैं अग्रीमेंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं हार्मनी। मीन्स सामंजस्य कह दीजिए, एकता कह दीजिए, ठीक है, उसे कहते हैं सॉलिडरिटी। ठीक, अर्स्टवाइल जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है। अर्स्टवाइल का मतलब फॉर्मर होता है, या फिर आप इसे पास्ट कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्रीवियस, मतलब पीछे का कुछ है तो उसे आप कहेंगे क्या, अर्स्टवाइल। असाइलम है, असाइलम नाउन है, इसका मतलब आश्रय स्थल होता है, तो शेल्टर एक कॉमन सा वर्ड आपको पता होगा। इसके अलावा एक वर्ड आप यहाँ पे हेवन ले सकते हैं, ये भी आश्रय स्थल होता है, या फिर आप इसे रिफ्यूज कह सकते हैं, ठीक है, ये भी आश्रय स्थल होता है। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे सिनोनिम्स असाइलम के। नेक्स्ट वर्ड है अनवारंटेड। अनवारंटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अननेसेसरी, जो अनावश्यक हो, जो कि बेसलेस हो, जो कि आधारहीन हो, अनावश्यक हो, उसे कहा जाता है क्या, अनवारंटेड, अननेसेसरी या बेसलेस, ठीक है। या अनजस्टिफाइड भी इसके लिए एक सिनोनिम के रूप में आप ले सकते हैं, तो ये भी ऐड कर लीजिए, अनजस्टिफाइड। फिर वर्ड दे रखा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट नाउन होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर, लास्ट में ST आता है, वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन एंटागोनिस्ट नाउन है। इसका मतलब होता है ओपोनेंट, मतलब विरोधी कह सकते हो, एडवर्सरी कह सकते हो, या एनिमी कह सकते हो, या फो कर सकते हो, तो ये दुश्मन को बोलते हैं एंटागोनिस्ट। प्रोजनी नाउन है, ऑफस्प्रिंग को कहा जाता है, ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं उसे कहा जाता है प्रोजनी। फिर है ओवरब्लोन। ओवरब्लोन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ओवरब्लोन का एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव कह दीजिए, या इनऑर्डिनेट कह दीजिए, बहुत ही ज़्यादा हो, उसे कहते हैं क्या, ओवरब्लोन, काफ़ी ज़्यादा, एक्सेसिव या इनऑर्डिनेट। या इन्फ्लेटेड भी एक इसका सिनोनिम आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इनफ्लेटेड। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए आज के सेशन का जो टाइटल है वो है फॉर ए सिविक सॉलिडरिटी। सिविक जो शब्द है इसका मतलब होता है सिटीज़ कह सकते हो, सिटी से संबंधित, टाउन से संबंधित, सिटीजन्स से संबंधित, तो यहाँ पे सिटीजन्स से मतलब है। सॉलिडरिटी का मतलब बताया मैंने आपको कि एग्रीमेंट होता है, हार्मनी होता है, यूनिटी होता है, एकता। तो जो नागरिक हैं उनकी एकता के लिए, ठीक है, वो एकजुट होकर रहें, वो एक जगह पर रहें, इसके लिए ये टाइटल का, इस एडिटोरियल का जो हेडलाइन है, मतलब जो इसका शीर्षक है उसका मतलब है, ठीक। अभी जो रेड कलर में अंडरलाइन पार्ट आपको दिख रहा है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसका वर्ब क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो हम देखेंगे, कुछ वर्ड्स तो बता ही दिए आपको। तो देखिए NHRC हैज़ डन, NHRC की वर्ब जो है वो हैज़ डन है, तो द NHRC हैज़ डन, इसने किया है क्या, द राइट थिंग, बिल्कुल ठीक किया है, इन डायरेक्टिंग, क्या करके, डायरेक्टिंग का मतलब निर्देश देना, निर्देश देकर किसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो घरेलू मामलों का मंत्रालय है उसको, एंड गृह मंत्रालय कह सकते हो, एंड द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, और अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है उसको क्या निर्देश दिया है, टू सबमिट, कि वो सबमिट करें, सबमिट का मतलब पेश करें, एन एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि आपने क्या कार्रवाई की, टेकन का मतलब जो एक्शन लिया गया है, ये एक्शन का एडजेक्टिव है, पास्ट मतलब पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव आप नाउन के बाद लगाते हो तो पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये वो एक्शन की रिपोर्ट मांगी है कि जो एक्शन लिए हैं किसके खिलाफ, रेशियल प्रोफाइलिंग। अब ये जो टर्म है इसको समझ लें, रेशियल प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कई बार पुलिस किसी एक जाति विशेष
के बारे में एक धारणा बना ले कि इस जाति का है, इसका मतलब ये अपराधी होगा ही, सस्पेक्ट कर लिया जाए कि ये इस जाति का है, इसका मतलब ये अपराधी होगा ही, अपराधी इसी ने किया होगा, तो उसको बोलते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग। तो इसके खिलाफ एंड रिलोकेशन ऑफ द चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज, ये कम्युनिटीज के नाम है चकमा और हजोंग। रिलोकेशन का मतलब है कि इनको किसी एक जगह पे टिके हुए हैं, वहां से उठाकर विस्थापित कर दिया, किसी और जगह पे लाके रख दिया, तो वो रिलोकेशन कहलाता है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मतलब हो गया उत्तरी पूर्वी राज्य। एक बार फिर समझिएगा, NHRC की वर्ब है वो हैज डन है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इन प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद में जो वर्ब लगेगी वो ING फॉर्म में लगेगी, तो डायरेक्टिंग यहाँ पे ING फॉर्म में वर्ब है। इसके बाद देखिए एक्शन की जो एडजेक्टिव है वो टेकन है। सबमिट का मतलब पेश करना है, प्रस्तुत करना है, बाकी बहुत आसान सी बात थी। रेशियल प्रोफाइलिंग का मतलब आपको बता दिया मैंने, ये टर्म आप याद रखेंगे। तो NHRC ने बहुत ही ठीक काम किया है, क्या करके होम अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है उसको डायरेक्ट कर निर्देशित करके अरुणाचल प्रदेश सरकार को इसने निर्देशित किया है कि वो रिपोर्ट प्रस्तुत करो कि जो तुमने कार्रवाई की है, किसके खिलाफ कार्रवाई की है, रेशियल प्रोफाइलिंग के खिलाफ। और चकमा और हजोंग जो कम्युनिटीज़ हैं उनको रिलोकेशन जो आपने किया है, उनको किसी और स्थान पे लाके रख दिया है, तो उनके बारे में जो आपने एक्शन लिए हैं उसके बारे में बताइए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उत्तरी पूर्वी राज्य में। आगे देखिए, दे हैड फ्लेड। फ्लेड जो शब्द है ये फ्ली की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। फ्ली होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इसकी बनती है फ्लेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बनती है फ्लेड। और एक काम की बात ये याद रखेंगे कि फ्ली बराबर जो होता है वो रन अवे होता है। फ्ली का मतलब क्या होता है, रन अवे, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो मतलब फ्ली के बराबर आप, मतलब फ्ली के साथ आप अवे नहीं जोड़ सकते हैं, रन के साथ जोड़ सकते हैं लेकिन फ्ली के साथ में आप अवे नहीं जोड़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या कहना चाह रहा है कि दे हैड फ्लेड देयर होम्स। दे यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ की बात हमने की है, हजोंग और चकमा, उनकी बात कर रहा है, तो वो भागकर अपने घर चले गए, ठीक है। वो घर चले गए अपने इन द चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट वैसे जो जमीन का टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल में है तो इसको एक नाम के रूप में पढ़िए। तो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में चले गए। इन अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान। अर्स्टवाइल का मतलब भूतपूर्व होता है, प्रीवियस होता है, पास्ट होता है, एडजेक्टिव है ये। तो जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, आजकल जिसे हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से, वहाँ चले गए। कब? आफ्टर लूज करने के बाद में लैंड, जब इनकी ज़मीन इनके हाथ से निकल गई। आफ्टर प्रेपोजिशन है तो आगे यहाँ पे लूजिंग ING फॉर्म में दे रखी है वर्ब। तो ज़मीन जब इनके हाथ से निकल गई तब, और ज़मीन क्यों निकल गई इनके हाथ से? टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैप्टाई डैम। जब कैप्टाई नाम का एक बांध बनाया गया था वहाँ पे, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन के कारण वहाँ पे उस ज़मीन जो है जहाँ पे वो रहा करते थे, वो ज़मीन इनके हाथ से निकल गई। कहाँ पे ये बांध बनाया गया? इस नदी पर। नदी के नाम से पहले द का प्रयोग हम करते हैं। इन द अर्ली 1960s, कब की बात है? 1960 के दशक की बात है, उस समय ऐसा हुआ था। तो दे की वर्ब है वो हैड फ्लेड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आफ्टर प्रेपोजिशन है तो ING फॉर्म का प्रयोग है। इसके बाद में रिवर का नेम है, इस कारण से द है। तो बहुत आसान सी बात हुई। अर्स्टवाइल एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रीवियस, पास्ट या फिर भूतपूर्व होता है, फॉर्मर होता है। वो चले गए अपने घर, कहाँ पे? चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में। कहाँ पर था ये? ईस्ट पाकिस्तान में। आज के दिन से बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं। क्यों चले गए? क्योंकि जहाँ ये रहा करते थे उस ज़मीन पर बनाया गया एक बांध। और ये बांध किस नदी पर है? ये कर्णाफुली रिवर पर बांध बनाया गया था अर्ली 1960s में, तब की बात है, ठीक है। दे हैड सॉट असाइलम। उन्होंने क्या चाहा? कि भारत में मिले आश्रय। दे यहाँ पे उन्हीं कम्युनिटीज़ के लिए आ रहा है। ये इसकी वर्ब हो गई हैड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है सॉट। सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है। सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, सोट होती है सेकेंड फॉर्म, और सोट ही होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उन्होंने क्या कोशिश करी थी? उन्होंने ये चाहा था कि भारत में असाइलम मिल जाए, भारत में शरण मिल जाए। असाइलम का मतलब मैंने क्या बताया था? शेल्टर बताया था, रिफ्यूज बताया था, हेवन बताया था, ठीक है। इन इंडिया, भारत में। एंड वर सेटल्ड। अभी वर सेटल्ड पैसिव हो गया, क्योंकि बी के साथ में अगर थर्ड फॉर्म आप लगाते हो तो पैसिव होता है। और इनको सेटल किया गया था कहाँ पर? राहत कैंप्स में, रिलीफ कैंप्स में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो उस समय ये शरण लेने के लिए भारत आए थे और इनको सेटल कर दिया गया था अरुणाचल प्रदेश के रिलीफ कैंप्स में। सिंस देन, उस समय से, दे हैव बीन वेल इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट का मतलब होता है यूनिफाइड होना या एकीकृत होना कह सकते हो, इसको आप यूनिफाइड कह सकते हो, या फिर इकट्ठा हो जाना कह सकते हो, ठीक है। कंबाइन करना कह सकते हो, कंबाइंड होना, मिक्सड होना, ये इंटीग्रेट के सिनोनिम होते हैं। कहने का मतलब कोई कम्युनिटी किसी दूसरी जगह पे जाके मिक्स हो जाए, वहीं पर रहने लग जाए, उन्हीं के साथ रहने लग जाए, उसको इंटीग्रेट करना बोलते हैं।
तो उसी समय से जब ये भारत में शरण लेने के लिए आए, इनको रिलीफ कैंप्स में रख दिया गया, उस समय से ये लोग जो हैं बहुत अच्छे से गाँव के अंदर सेटल हो गए। ठीक है। इन द सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट, कहाँ पर इस राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। चूंकि हमें राज्य के बारे में पता है कौन सा राज्य है, इस कारण से यहाँ पे द का यूज दे रखा है। तो इस राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों के अंदर जो गांव थे वहां पर ये इंटीग्रेट हो गए, वहां जाके मिल गए, वहां लोगों के साथ मिक्स्ड हो गए। ठीक है। उस समय से ये कहना चाह रहा है दे की वर्ब है वो हैव बीन है, हैव बीन इंटीग्रेटेड। ये पैसिव वॉइस है एक प्रकार से, वैसे इसको आप एडजेक्टिव मान सकते हैं। वेल यहाँ पे एडवर्ब है। आगे देखिए, इन 2015 में द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया राज्य को। राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश को। क्या दिया कि भाई इनको आप नागरिकता प्रदान करो। ग्रांट का मतलब यहाँ पे गिव से है, गिव है प्रोवाइड करना। तो इनसे कहा कि भाई आप इनको नागरिकता दे दो। बट दिस हैड नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड, लेकिन ये काम जो है अभी तक नहीं हुआ था। ठीक है। दिस की वर्ब है वो हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, ये है। ठीक। यट है वो एडवर्ब है। यट का मतलब होता है अनटिल नाउ, मतलब अभी तक ये काम हुआ नहीं है, इस चीज को लागू नहीं किया गया है। इंप्लीमेंट का लागू करना होता है। और पैसिव का स्ट्रक्चर है क्योंकि बीन के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्ब डायरेक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट से पहले द का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है। जब आप किसी ईयर विशेष की बात करें, कोई ईयर है या फिर मंथ है, तो इनका प्रयोग करेंगे, तो यहां पे इनका प्रयोग है। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को निर्देश दिया कि उनको सिटीजनशिप दे दी जाए, लेकिन इस चीज को अभी तक भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। ठीक है। इन अ जजमेंट इन 1996, 1996 में एक जजमेंट के अंदर, 1996 में एक निर्णय आया। द कोर्ट हैड स्टेटेड, कोर्ट ने उसमें क्या कहा था, दैट द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी चकमा रिजाइडिंग विद इन द स्टेट, कि जो जीवन है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है किसकी, हर एक चकमा रिजाइडिंग विद इन द स्टेट, चकमा कम्युनिटी की बात है, तो चकमा कम्युनिटी के किसी भी सदस्य के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कौन से चकमा है, जो रिजाइड का मतलब रहना होता है, ड्वेल करना होता है, ड्वेलिंग कह सकते हो इसका सिनोनिम, जो कि रह रहे हैं स्टेट के अंदर, शैल बी प्रोटेक्टेड, उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी, उसकी सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, ये कहा गया। अब यहां पे द कोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैड स्टेटेड है, दैट यहां कंजंक्शन है। द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यहां पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो शैल बी प्रोटेक्टेड है, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर भी है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है। अब एक चीज देखिए, यहां पे शैल कैसे लगा दिया, यहां पे तो विल आना चाहिए था, क्योंकि जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी जो भी सब्जेक्ट होंगे वहां पे हम विल भी लगाते हैं। लेकिन जब ये स्टेटमेंट कोर्ट ने दिया है तो ये निश्चितता है, सर्टेनिटी है। जहां सर्टेनिटी होती है, जहां डिटर्मिनेशन होता है, जहां थ्रेट होता है, जहां प्रॉमिस होता है, ये चार कंडीशंस याद रखें, सर्टेनिटी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस, वादा, या फिर थ्रेट, धमकी। तो ये चार कंडीशंस में उल्टा हो जाता है, जहां पे शैल लगता है वहां पे विल लगता है, जहां विल लगेगा वहां पे शैल, तो इस कारण से यहां पे शैल भी प्रोटेक्टेड कहा गया है। आगे देखें, इन लाइट ऑफ दीज ऑर्डर्स, अब ये जो आदेश आए ना, इनके अगर संबंध में देखा जाए, एंड गिवन, गिवन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग, ये देखते हुए। ठीक है, तो इस रोशनी में अगर देखा जाए या फिर इस प्रसंग में देखा जाए, और ये देखते हुए कि दैट मोस्ट ऑफ द चकमा या हजोंग कम्युनिटी मेंबर्स, की जो अधिकांश सदस्य हैं, मोस्ट का मतलब यहां अधिकांश है। मोस्ट के बारे में तीन चीजें याद रखें, मोस्ट तीन प्रकार के मीनिंग कन्वे करता है। अगर ये ऑलमोस्ट का मीनिंग देता है, अधिकांश का मीनिंग देता है, तो इसके पहले कोई भी डिटर्मिनर नहीं लगाते हैं। अगर ये डिग्री सुपरलेटिव होती है तो इससे पहले हम द लगाते हैं, और यदि मोस्ट का मतलब वेरी होता है तो इससे पहले हम ए लगाते हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो इन लाइट ऑफ दीज ऑर्डर्स, दीज के बाद में नाउन प्लूरल आएगा ही, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो इन आदेशों के प्रसंग में अगर देखा जाए, और ये देखते हुए कि अधिकांश जो इस कम्युनिटी के सदस्य हैं वर बोर्न इन द स्टेट, वो इस राज्य में इनका जन्म हुआ, एंड हैव बीन लिविंग पीसफुली, और ये बड़े शांति से वहाँ रह रहे हैं। तो कह रहा है अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर का जो अनाउंसमेंट था, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अनाउंस किया अगस्त 2021 में, अनाउंस क्या किया, ये अनाउंसमेंट किया, दैट कंजंक्शन लगा के बताया कि दे वुड बी रीलोकेटेड आउटसाइड। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको बाहर, मतलब इस स्टेट के बाहर रीलोकेट किया जाएगा, इस स्टेट के बाहर इनको बसाया जाएगा, एंड दैट स्टेप्स वुड बी टेकन, और ये कहा गया कि कदम उठाए जाएंगे फॉर ए सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक है, जनगणना के लिए ऑफ द कम्युनिटीज
समुदायों की ये जो एक अनाउंसमेंट था ना, वॉज क्लियरली अनवारंटेड। अनवारंटेड क्या था? अनवारंटेड का मतलब था अननेसेसरी, अनजस्टिफाइड, बेसलेस, ये आधारहीन था एकदम, ये बिल्कुल अनावश्यक था, इसकी जरूरत ही नहीं थी ऐसे अनाउंसमेंट की, ये कहा गया है। ठीक है, तो इन ऑर्डर्स को देखते हुए और ये देखते हुए कि अधिकांश जो इस समुदाय के सदस्य हैं उनका जन्म हुआ था स्टेट में। याद रखिए, बोर्न जो क्रिया होती है ये हमेशा पैसिव में ही आती है, तो वर बोर्न दे रखा है। और हैव बीन लिविंग, ये हैव बीन जो है ये मेंबर्स के लिए ही है, और ये पीसफुली रह रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हुए अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका अनाउंसमेंट, और उनके अनाउंसमेंट की वर्ब जो है वो ये है, वॉज क्लियरली अनवारंटेड। अनवारंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बेसलेस था। अनाउंसमेंट क्या था वो बताया। अनाउंसमेंट कब दिया गया था? अगस्त 2021 में। ठीक है, अगर डेट यहाँ पे मेंशन करते तो ऑन लगाते, इन नहीं लगाते। तो इस दिन की बात मतलब अगस्त 2021 की बात है। इन्होंने कहा डे यहाँ पे इन कम्युनिटीज मेंबर्स के लिए आ रहा है कि इनको रिलोकेट किया जाएगा। पैसिव का स्ट्रक्चर ये हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। कहाँ किया जाएगा रिलोकेट? स्टेट के बाहर। स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और क्या कहा गया? तो एक बार फिर कंजंक्शन लगाया, स्टेप्स वुड बी टेकन, ये भी पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, कि स्टेप्स उठाए जाएंगे किसके लिए? जनगणना के लिए। और जनगणना किसकी होगी? कम्युनिटीज की। तो ये जो चीज थी ना वो क्लियरली अनवारंटेड थी, बेसलेस थी, अनजस्टिफाइड थी, अननेसेसरी थी। द सो कॉल्ड स्टेट ड्रिवन सेंसस, सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित, स्टेट ड्रिवन सेंसस, स्टेट ड्रिवन का मतलब स्टेट सरकार के द्वारा, ड्रिवन का मतलब होता है प्रेरित, और सेंसस का मतलब जनगणना। तो ये तथाकथित जो स्टेट ने कहा कि जनगणना की जाएगी, ये कोई वैसा नहीं है कि पूरे राष्ट्र स्तर की पैन इंडिया सेंसस हो रही है, ये एक राज्य विशेष के द्वारा की गई जनगणना की बात है। तो ये तथाकथित जनगणना जो है वुड हैव अमाउंटेड, अगर ये होती तो देखो वुड हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आप लगाते हो तो आप इमेजिन करते हो कोई चीज को कि ऐसा हो जाता। ठीक है, तो यदि तथाकथित स्टेट ड्रिवन सेंसस जो है वुड हैव अमाउंटेड टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, तो ये बराबर होती किसके? या बी सेम। ठीक है, समान होना, तो ये बराबर होती किसके? रेशियल प्रोफाइलिंग के। रेशियल प्रोफाइलिंग बताया मैंने, है ना। तो इन दो कम्युनिटीज को रेशियल प्रोफाइल करना ही हो गया होता अगर आपने जनगणना की होती तो तथाकथित सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा जो उत्प्रेरित या प्रेरित जी जनगणना है ये बराबर होती दो कम्युनिटीज के रेशियल प्रोफाइलिंग के। दैट हैव ऑल्सो बीन, दैट यहाँ पे कम्युनिटीज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब फिर ये हैव है, ये बीन। ठीक है, तो ऑल्सो एडवर्ब है। तो ये जो कम्युनिटीज है हैव ऑल्सो बीन द सब्जेक्ट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट होते किस किस का? एन एंटागोनिस्ट एंड नेटिविस्ट कैंपेन। एंटागोनिस्ट का मतलब ओपोनेंट होता है, एडवर्सरी होता है, एनिमी होता है। नेटिविस्ट कैंपेन का मतलब एक ऐसा अभियान जिसके अंदर वहाँ के जो लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको सुख सुविधाएं पहले मिलेगी किसकी तुलना में? जो बाहर से आकर बसे हैं उनकी तुलना में। ये होता है नेटिविस्ट कैंपेन। ऑर्गेनाइजेशंस चला रही है कैंपेन, उनके द्वारा इन कैंपेन का ये क्या बन जाती? ये एक विषय वस्तु बन जाती, या मतलब इनको झेलना पड़ता। ठीक है, जैसे कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है उसको सच एज करके बताया, सच एज एग्जाम्पल देने के लिए आता है। जैसे कि ये कोई यूनियन है, इस प्रकार के बहुत सारे संस्थान वहां पे काम कर रही हैं, उनके इस कैंपेन का वो शिकार हो जाती। ठीक है, तो द सो कॉल्ड स्टेट ड्रिवन सेंसस ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वुड हैव अमाउंटेड, ये आपका एक इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर ये जनगणना होती तो फिर ऐसा होता कि रेशियल प्रोफाइलिंग जो है दो कम्युनिटीज़ की वो हो जाती, मतलब इस समुदाय को कुछ इस दृष्टि से देखा जाता, कोई अपराध हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है तो इनके समुदाय के सदस्यों ने किया है, ऐसा देखा जाता। साथ में यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन जाती किसका? एंटागोनिस्ट नेटिविस्ट कैंपेन का, किसके द्वारा? ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये कैंपेन चलाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन से? जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, द इश्यू हैज़ नॉट बीन हेल्प्ड ईदर, और ये जो मुद्दा है इस पे मतलब कुछ भी असिस्ट नहीं किया गया, इसकी सहायता नहीं की गई इसके द्वारा भी। ये ईदर जब लास्ट में लगता है इसका मतलब ये एक स्ट्रेस होता है कि ऐसा करने पर भी कुछ नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट्स के द्वारा भी कुछ बयानबाजी हुई, स्टेटमेंट्स दिए गए, उनके द्वारा भी कुछ यहाँ पे सहायता नहीं मिली इस इश्यू में। वो बयान जो दिए गए अर्लियर, पहले, ये टाइम में पहले के लिए आता है और टाइम में बाद के लिए लेटर का यूज़ करते हैं। तो वो बयान जो पहले दिए गए थे किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा। ठीक है, मतलब राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा। फॉर होम, जो गृह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं,
किरण रिजिजू उन्होंने कहा था रिलोकेशन के बारे में, तो उससे भी कुछ यहाँ पे इस इशू में मदद नहीं मिली। इशू की वर्ब है वो हैज़ बीन हेल्प्ड है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। इधर यहाँ पे इसके बाद में आएगा तो ये स्ट्रेस इम्फेटिक वे में आया है। जब इधर लगा देते हो लास्ट में, जैसे आप कहो कि ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग और मैं कहूँ कि आई डिड नॉट स्पीक ईदर, मैंने भी कुछ नहीं बोला, तो ऐसे केस में ईदर का प्रयोग लास्ट में करते हैं। ठीक है, अर्लियर है वो टाइम में पहले के लिए है, मेड है वो पोस्ट पोज एडजेक्टिव है जो कि स्टेटमेंट्स नाउन है उसके लिए आ रहा है। इट इज़ डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, बट नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं है। फॉर एनी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी राज्य सरकार के लिए, कहाँ पर, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, क्या क्या चीज़ करना, बैलेंस करना द इंटरेस्ट ऑफ नेटिव ट्राइबल कम्युनिटीज़। इंटरेस्ट का मतलब होता है हित। जो नेटिव ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो जनजातियां वहां पे रहा करती हैं, उनके हितों को संतुलित करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल मतलब मुश्किल है, असंभव नहीं है। एंड दोज ऑफ, और इंटरेस्ट किसके, ये दोज जो आ रहा है वो इस इंटरेस्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, इस नाउन को रिपीट नहीं किया इसने, दोज लगा दिया, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, और किसके इंटरेस्ट, लेजिटिमेटली सेटल्ड रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी शरणार्थी हैं, सेटल्ड जो स्थापित हुए हैं। लेजिटिमेटली का मतलब होता है वैधानिक रूप से, लीगल तरीके से, वैलिड तरीके से, और उनके जो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनके लिए। प्रोजनी का मतलब होता है बाल बच्चे। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग बताया था, चिल्ड्रन बताया था, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो इट की वर्ब तो है इज है, प्रोजनी का मतलब चिल्ड्रन है, ऑफ स्प्रिंग है बताया था। तो ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है किसी भी राज्य सरकार के लिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि वो किसी भी जनजातीय जो कम्युनिटीज़ हैं उनके हितों की सुरक्षा करे, संतुलित करे उनको। और हित किसके देखे जाएं, जो वैधानिक तरीके से बसाए गए शरणार्थी हैं या उनके बच्चे हैं, उनके हितों को संतुलित करे। ये उनके लिए असंभव बात नहीं है, कर सकते हैं चाहे तो। स्पेशल राइट्स गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दीज स्टेट्स, ये जो राज्य हैं उत्तर पूर्व के, इन राज्यों में जो विशेष अधिकार जिनकी गारंटी दी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, इन ऑर्डर टू की जगह आप लिख सकते हैं सो एज टू। ठीक है, इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, प्रोटेक्ट द ट्राइबल पीपल, कि ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देयर हैबिटेट, उनके आवास को, हैबिटेट का मतलब ड्वेलिंग प्लेस होता है, रेजिडेंस होता है, आवास होता है, और उनकी आजीविका को। हैव मोर देन ओकेजनली बीन मिस इंटरप्रेटेड, इन चीज़ों को एक से मतलब ये काफ़ी बार क्या हुआ है, मिस इंटरप्रेट किया गया है। मिस मतलब गलत तरीके से प्रस्तुत किया, गलत तरीके से इसका अर्थ निकाला गया है। एज फेवरिंग ट्राइबल नेटिविज्म, किस रूप में कहा गया है कि आप ट्राइबल नेटिविज्म को, कि भाई स्थानीय जो ट्राइबल्स हैं उन्हीं को सपोर्ट करेंगे आप, ऐसा करके इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। कैसे, किस चीज़ के साथ, ओवरब्लोन डेमोग्राफिक फियर्स, डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी को बोलते हैं। फियर्स का मतलब डर होता है, ओवरब्लोन का मतलब अत्यधिक, एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट, कि बहुत ज़्यादा जनसांख्यिकी का डर। फैनिंग हेटेड, फैनिंग का मतलब क्या होता है वो लिख लीजिए। फैन का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, एक्साइट करना, अराउज करना। ठीक है, मतलब ये भड़काना, ये सब होता है। भड़काते हुए क्या, नफरत, किसके लिए, समुदायों के लिए। कौन से समुदाय, जैसे कि चकमा है, हजोंग है, ये सब कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में। फिर समझ लो, स्पेशल राइट्स, कौन से विशेष अधिकारों की बात है, जो भारतीय संविधान में सुरक्षित है वो अधिकार। ठीक है, इन राज्यों में किसके लिए, ताकि ट्राइबल पीपल को सुरक्षित रखा जा सके, उनके आवास को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके आजीविका को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये स्पेशल राइट्स जो हैं, इसकी वर्ब है ये वाली। तो ये स्पेशल राइट्स हैं, इनको कई बार, मोर देन ओकेजनली बीन, ओकेजनल मतलब कभी कभार, और इससे भी कहीं ज़्यादा बार मिस इंटरप्रेट किया गया है, इसका गलत अर्थ निकाला गया है। क्या कहा गया है कि भाई इन अधिकारों के माध्यम से आप ट्राइबल नेटिविज्म को फेवर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, जनसांख्यिकी का बहुत ज़्यादा डर दिखाकर। उससे क्या होता है, कम्युनिटीज़ में डर पैदा होता है। कम्युनिटीज़ कौन सी, ये कम्युनिटीज़ कहाँ की है, इन राज्यों की कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पॉलिटिकल फोर्सेज हैव ऑल्सो लिमिटेड देमसेल्व्स टू, एक बात यहां पे समझ लीजिए, लिमिटेड जो शब्द है, सीमित करना, तो उसके लिए टू लगता है। आप चाहे लिमिटेड लिखें, आप चाहे कन्फाइंड लिखें, तो लिमिटेड टू होता है, कन्फाइंड टू होता है, या फिर सर्कमस्क्राइब्ड टू होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, सर्कमस्क्राइब्ड। इन सभी का मतलब है सीमित करना, अपने आप को सीमित करने को ये बोला जाता है। तो कह रहा दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है, दुर्भाग्य से पॉलिटिकल फोर्सेज जो हैं, राजनीतिक ताकतें जो हैं,
हैव ऑल्सो लिमिटेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया है। किसके लिए सीमित कर लिया है? यूजिंग एथनिक फिशर्स। फिशर्स का मतलब होता है क्रैक्स, फिशर्स का मतलब क्रैक्स है, दरार को बोलते हैं, या फिर इसको आप क्लेफ्ट कह सकते हैं, दरार। एथनिक का मतलब कोई भी जाति विशेष, रेशियल मान लीजिए, एथनिक का मतलब होता है रेशियल, जातीय, ठीक। तो कह रहा है कि दुर्भाग्य से राजनीतिक ताकतों ने अपने आप को सीमित कर लिया है कि वो सत्ता के लिए ऐसे जो रेशियल दरारें हैं उनका उपयोग करेंगे। एंड सस्टेनेंस, किसके लिए? पावर और सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब लाइवलीहुड होता है, आजीविका, लाइवलीहुड कह सकते हो, या इसको आप यूँ कह दो मेंटेन करने के लिए अपने आप को, ठीक है, अपने आप को चलाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब हो गया। पॉलिटिकल फोर्सेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव लिमिटेड है। देमसेल्व्स पॉलिटिकल फोर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, टू लगेगा, लिमिटेड है इस कारण से। और ये यूजिंग जो है वो टू के साथ आईएनजी लग सकता है, अगर ये इन्फिनेटिव नहीं है तो। टू के साथ V0 तब लगता है जब कोई उद्देश्य होता, पर्पज होता, तब लगता, ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लग रही है लिमिटेड टू के साथ में। तो दुर्भाग्य से राजनीतिक ताकतें जो हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया है। किस तरीके से? कि वो इस प्रकार के जो रेशियल दरारें हैं उनका उपयोग करेंगी सत्ता के लिए और अपनी आजीविका के लिए, अपने आप को चलाने के लिए। अपरूटिंग कम्युनिटीज़, अपरूट का मतलब रूट आउट करना होता है, अपरूट का रूट आउट, या फिर इरेडिकेट करना होता है, जड़ से उखाड़ना, इरेडिकेट। अपरूटिंग यहाँ पे जेरेंड का काम करेगा, क्योंकि आप देखो इसके अंदर आईएनजी फॉर्म से जब सब्जेक्ट बनता है तो जेरेंड बन जाता है, वो वर्बल नाउन बन जाता है हम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो। कम्युनिटीज को जड़ से उखाड़ना, ठीक है, वो कम्युनिटीज दैट फ्लैड देयर होमलैंड, जो कि अपने घर चली गई थी, किस में? अंडर ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब हो गया फोर्स, बल, या कोवर्सन, दबाव। दबाव में जो अपने होमलैंड चली गई थी उनको आप जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हैव सिंस बीन वेल सेटल्ड इन देयर अडॉप्टेड एरियाज, और उस समय से लेकर अब तक वो अपने जो अडॉप्टेड एरियाज हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था, वहां पे वो आराम से शांति से रह रहे थे, उनको अगर आप अपरूट करते हो। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, तो इससे क्या है कि चूंकि ये अलग जगह पे आके रह गए हैं तो ये योगदान दे रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, किस में? कल्चर के डाइवर्सिटी में, इकोनॉमी की डाइवर्सिटी में, विविधता में, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक विविधता। तो ये जो अपरूटिंग कम्युनिटीज वाला काम है, ये इसकी वर्ब है वुड बी, ये होगी। अ वायलेशन ऑफ देयर राइट्स, ये उनके अधिकारों का उल्लंघन है। वायलेशन का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन, इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। एंड रिपीटिंग ए हिस्टोरिक रॉन्ग, और आप ऐतिहासिक रूप से जो गलतियां करते आए हैं उसको दोहराएंगे ऐसा करके, ठीक है। फिर समझना, अपरूटिंग कम्युनिटीज सीधा जोड़ दो इससे, वुड बी, ये कम्युनिटीज को जड़ से उखाड़ना, रिलोकेट करना, ये होगा, क्या होगा? उनके अधिकारों का उल्लंघन। ये देर आ रहा है इन कम्युनिटीज के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, राइट्स यहाँ पे नाउन है। और क्या होगा? रिपीटिंग ए हिस्टोरिक रॉन्ग, और आप ऐतिहासिक जो गलतियां आपने की है इतिहास में, भूतकाल में, वो आप दोहराएंगे। और ये कौन सी कम्युनिटीज हैं उनके बारे में बताया, दैट लगा के रिलेटिव प्रोनाउन है। ये वो कम्युनिटीज हैं जो भाग गई थी, चली गई थी अपने होमलैंड्स दबाव के चलते, और तब से लेकर अब तक अपने अडॉप्टेड एरियाज में शांति से रह रही थी, और इस प्रकार से ये कंट्रीब्यूट कर रही थी कल्चर और इकोनॉमी की डाइवर्सिटी में, ठीक है। अ डायलॉग बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, बातचीत किसके बीच में? स्टेट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और दोज ऑफ चकमा हजोंग कम्युनिटीज। तो बातचीत किस किस के बीच में है? एक तरफ है स्टेट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी, ठीक है। वैसे दो ही पार्ट है, वैसे तीन दे रखे हैं, आप अमंग नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि कैटेगरी दो ही है, एंड लगा रखा है इसका अंदर, कैटेगरी दो ही है। एक तरफ राज्य सरकार है, सिविल सोसाइटी का मतलब हो गया ये वो समाज है जो नागरिकों को सपोर्ट करता है, नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। तो सिविल सोसाइटी है, स्टेट गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल जिसको बोलते हैं ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो सब इसके लिए आएगा, सिविल सोसाइटी बोलते हैं। तो बातचीत इनके बीच में, राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी, और कौन? इधर है दोज ऑफ द चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज, ठीक है। ये इनके जो प्रतिनिधि वगैरह हैं उनसे बातचीत। वुड गो, ये बातचीत वुड गो अ लॉन्ग वे, काफी लंबे समय तक चलेगी। इन एड्रेसिंग कंसर्न्स, किस चीज में? एड्रेस का सॉर्ट आउट करना होता है, कोई मुश्किलें हैं उनको सुलझाना होता है। किस चीज में चलेगी लंबे समय तक? चिंताओं को एड्रेस करने में। कौन सी कंसर्न्स हैं? इन इम्प्लीमेंटिंग द कोर्ट जजमेंट, कंसर्न्स हैं इन इम्प्लीमेंटिंग द कोर्ट जजमेंट, कोर्ट का जो जजमेंट था उसको लागू करने में। कौन सा जजमेंट? 2015 वाला, कि इनको नागरिकता दो,
है ना, सिटीजनशिप ग्रांट करो, रेदर देन किसकी बजाय, द कोर्स करेंटली अडॉप्टेड बाई ईटानगर, ईटानगर राजधानी हो गई। तो ये कह रहा है कि किसकी बजाय, इसकी बजाय कि आप जो रास्ता फिलहाल अपना रहे हैं, ये जो अरुणाचल प्रदेश रास्ता अपना रहा है फिलहाल, उसकी बजाय यहां पे ये होना चाहिए। ठीक है, तो डायलॉग जो है इनके बीच में काफी लंबा समय तक चलेगा। ठीक है, बहुत लंबा रास्ता तय करेगा, किसमें, जो कोर्ट का जजमेंट है उसको इंप्लीमेंट करने के संबंध में, जो कंसर्न्स आपकी हैं उनको सॉर्ट आउट करने में, उनको एड्रेस करने में, किसकी बजाय, उस रास्ते की बजाय जो फिलहाल अरुणाचल प्रदेश अपना रहा है। इंप्लीमेंटिंग द NHRC डायरेक्टिव, डायरेक्टिव होता है ऑर्डर, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि इंप्लीमेंटिंग, इंप्लीमेंट करना, ये भी जेरेंड हो गया क्योंकि ING फॉर्म सब्जेक्ट बनेगी तो जेरेंड बनेगी। NHRC के निर्देश को क्या करना, इंप्लीमेंट करना। शुड बी अ स्टेप, ये एक स्टेप होना चाहिए। शुड जो है वो कई बार सजेशन के लिए आता है, कई बार स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आता है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो निश्चित रूप से ये जो काम है ये होगा एक स्टेप, किसमें, इन द प्रोसेस टू रिवर्स दैट कोर्स, कि ये जो रास्ता अपना रखा है इस कोर्स को उल्टा करने का जो प्रोसेस है उसमें ये कारगर सिद्ध होगा, ये कहना चाहता है। आज के इस एडिटोरियल में इतना ही था, अब बात करेंगे कल एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।